नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आया हूँ दोस्तों। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बीच बीच में इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं जो बाहर जाने के लिए, देश विदेश जाने के लिए काउंटर पे इंटरव्यू देकर जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन उनको ये काम आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को पाने के लिए मेरे चैनल पे ऐसे ही आप लगातार बने रहिएगा, ताकि मेन बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन और आंसर आपको लगातार ऐसे ही मिलता रहे, ताकि इंटरव्यू में किसी भी प्रकार की समस्या आपको न हो सके। तो उसी बीच में कुछ आपको ऐसे बेहतरीन से फिर आपके बीच में हम क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि आज की मेरी वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो आप अंत तक बने रहकर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप बारीकी से समझिएगा। तो आइए टॉपिक को फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज का मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्रेसर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। कंप्रेसर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जवाब हमारे पास ये है कि कंप्रेसर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसका प्रयोग फ्रिज में किया जाता है। दूसरा होता है रोटरी कंप्रेसर, जिसका प्रयोग एसी में किया जाता है। और तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जिसका प्रयोग बड़े बड़े प्लांटों में किया जाता है। तो एक बार फिर से टॉपिक को हम रिपीट करेंगे दोस्तों। कंप्रेसर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, जिसका जवाब कंप्रेसर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसका प्रयोग फ्रिज में करते हैं। दूसरा था रोटरी कंप्रेसर, जिसका प्रयोग एसीओ में करते हैं, मतलब रूम एसीओ में करते हैं। तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जिसका प्रयोग सेंट्रल व प्लांट एसीओ में करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी एसीओ में करते हैं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंडेंसर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका फाइनली जवाब यह है दोस्तों कि कंडेंसर भी मुख्य रूप से 3 प्रकार का ही होता है। कौन कौन सा होता है, आइए जान लीजिए। पहला होता है एयर कूल्ड कंडेंसर, जो हवा से कार्य करता है, जो एसी व फ्रिज में प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर, जो बर्फ फैक्ट्रियों में प्रयोग किया जाता है, आइस प्लांटों में प्रयोग किया जाता है। और तीसरा होता है एवापोरेटिव कंडेंसर, जो सेंट्रल व प्लांट एसियों में प्रयोग किया जाता है। यह हवा और पानी दोनों के द्वारा कार्य करता है। तो हमारा कंडेंसर भी मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड और एवापोरेटिव। यह हमारा जवाब होता है। अब आते हैं आज का तीसरा बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब मेरे पास यह है कि फिल्टर भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फिल्टर भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है ड्रायल फिल्टर, दूसरा होता है स्टेनर फिल्टर और तीसरा होता है माइक्रो स्टेनर फिल्टर। एक बार फिर से, ड्रायल फिल्टर, स्टेनर फिल्टर और माइक्रो स्टेनर फिल्टर। अब इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो ड्रायल फिल्टर का प्रयोग फ्रिज में किया जाता है। दूसरा होता है स्टेनर फिल्टर, इसका प्रयोग एसीओ में किया जाता है, मतलब रूम एसी में करते हैं। और तीसरा होता है माइक्रो स्टेनर फिल्टर, जिसका प्रयोग वाटर कूलर व डी फ्रीजर में किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, तो कैपिलरी ट्यूब का व्यास तो फिक्स नहीं होता है, लेकिन विंडो एसी में और फ्रिज में या स्प्लिट एसी में कितनी मोटी कैपिलरी हम लोग लगाते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो विंडो एसी में लगने वाली कैपिलरी की मोटाई या स्प्लिट एसी में लगने वाली कैपिलरी की मोटाई 0.54 mm या 0.60 mm या 0.64 mm। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, उसके कैपिलरी की मोटाई 0.54 mm या 0.60 mm या 0.64 mm, जिसकी लंबाई 30 से 36 इंच होती है। अब फ्रिज के कैपिलरी की मोटाई क्या होती है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। फ्रिज के कैपिलरी की मोटाई 0.22 mm या 0.23 mm होता है। ये फ्रिज के कैपिलरी की मोटाई हो गई। अब फ्रिज के कैपिलरी की लंबाई क्या होती है, 8 से 12 फीट होती है, क्योंकि कुछ फ्रिजें छोटी होती हैं उसमें 8 फीट, कुछ फ्रिजें बड़ी होती हैं जिसमें 10 से 12 फीट की कैपिलरी लगाते हैं। अब आते हैं इवापोरेटर के पास कि इवापोरेटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, इवापोरेटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्लेट टाइप इवापोरेटर, जो बड़े बड़े प्लांटों में प्रयोग करते हैं, जो इसमें आइस बर्फ जमाते हैं, जो बर्फ की सिल्लियां बनाई जाती हैं, उसमें हम प्लेट टाइप इवापोरेटर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं दूसरा कौन सा होता है,
प्लेट सरफेस नहीं है, ये प्लेट टाइप इवापोरेटर। और इसका दूसरा प्रकार होता है ड्राई एक्सपेंशन टाइप इवापोरेटर। अब प्लेट का कोई प्रकार तो नहीं होता है, लेकिन ड्राई एक्सपेंशन टाइप इवापोरेटर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आइए उसके बारे में जानते हैं। जिसमें नंबर 1 होता है क्वाइल टाइप इवापोरेटर, जिसका प्रयोग वाटर कूलर में, डीप फ्रीजर में करते हैं। दूसरा होता है फिन्स ट्यूब टाइप इवापोरेटर, और तीसरा होता है प्लेट सरफेस टाइप इवापोरेटर। ये तीनों इवापोरेटर ड्राई एक्सपेंशन टाइप इवापोरेटर के अंतर्गत आएंगे। एक बार फिर से दोस्तों रिपीट करूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको। इवापोरेटर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है प्लेट टाइप इवापोरेटर, और नंबर 2 होता है ड्राई एक्सपेंशन टाइप इवापोरेटर। तो प्लेट टाइप इवापोरेटर का कोई प्रकार नहीं होता है, और ड्राई एक्सपेंशन टाइप का 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा, नंबर 1 होता है वेयर ट्यूब टाइप या क्वाइल टाइप इवापोरेटर, और दूसरा होता है प्लेट सरफेस टाइप इवापोरेटर। तो पहला वाला जो क्वाइल टाइप था, इसका प्रयोग वाटर कूलर और डिफ्रीजर में करते हैं। दूसरा था प्लेट सरफेस टाइप, जिसका प्रयोग फ्रिज में करते हैं। और तीसरा होता है फिन्स ट्यूब टाइप इवापोरेटर, जिसका प्रयोग एसी में करते हैं। तो ये रहा बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर के जवाब। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।